गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फन फिक्शन इसको लव स्टोरी साइको नंबर 1। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकू का त्यांग बहुत ही नज़दीक थे और एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। जिमिन यहाँ से रोते हुए जा रहा था। यूंगी उसके पीछे ही जाने लगते हैं क्योंकि जिमिन ने यूंगी के सवालों का जवाब बिना दिए ही यहाँ से चला गया। यूंगी को अच्छी तरह से पता है कि जिमिन जंगू को पसंद करते हैं और वो उसको जलाने के लिए त्यांग के साथ प्यार करने का एक्टिंग करते हैं हमेशा जब भी जंगू को देखते हैं। लेकिन जंगू को इस बारे में पता नहीं है। उसको लगता है शायद जिमिन भी त्यांग को ही पसंद करते हैं और इसीलिए ऐसा कर रहे थे। आखिर जंगू का त्यांग अब बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। तो भी यहाँ पर टीचर आ जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर इस तरह से क्या कर रहे हो। जंगू को देखकर कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। जंगू, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो? तुम नहीं जानते हो क्या? त्यांग बहुत बड़ा अमीर है। उसके डैड बहुत गुस्सा करेगा जब मिस्टर किम को पता चलेगा तुम उसके सन के साथ प्यार करने की एक्टिंग कर रहे हो। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जन को कहते हैं क्या एक्टिंग? मैंने एक्टिंग नहीं किया, मैं सच में त्यांग से प्यार करता हूँ। टीचर कहते हैं अनाथ बच्चों की प्यार कभी प्यार नहीं होता है। इस प्यार को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जंगकुक टीचर से कहते हैं लेकिन क्यों नहीं करेगा? आखिर मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी है जो सब लोगों को इतना ज़्यादा हेटफुल लगेगा? टीचर कहते हैं क्योंकि तुम अनाथ हो और गरीब हो। गरीब की प्यार कभी अमीर के साथ कोई एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमेशा सब लोगों को ऐसा ही लगेगा कि तुम पैसे के लिए त्यांग के साथ एक्टिंग कर रहे हो। इसको रियल कोई नहीं मानेगा। जंगू कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आखिर सब लोग क्या सोचते हैं, मुझे त्यांग की सोच से फ़र्क पड़ता है। त्यांग, क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो? त्यांग कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा सोचता हूँ। इस पूरे स्कूल में एक तुम ही हो जो बहुत अच्छा लड़का है और वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और उसके अंदर इंसानियत भी है। टीचर, मुझे जंगकुक पसंद है और मैंने ही उससे पहले कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके बाद जंगकुक ने अपने दिल की बात कहा, वरना वो तो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं रहे थे और मुझे इग्नोर कर रहे थे। टीचर, क्या आप हम दोनों को हेल्प नहीं करोगे? टीचर कहते हैं क्या? जंगकुक वो सच बोल रहे हैं। जंगकुक अपना सर हिलाता है। टीचर कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू जंगकुक, मुझे हमेशा से ही तुम पर भरोसा है, लेकिन पूरी समझ पर नहीं। मैं जानता हूँ सारे लोग तुम्हारी गलतियाँ ढूंढेंगे, लेकिन तुम लड़ाई करते रहना, एक दिन तुम अपने मौकम तक पहुँच ही जाओगे। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा है। जंगकुक, क्या तुम त्यांग के साथ खुश हो? और त्यांग, क्या तुम जंगकुक को ये जानते हुए भी कि वो अनाथ है, वो अनाथ आश्रम में रहते हैं, उसको एक्सेप्ट करोगे? उसके साथ शादी करने के बाद अपना घर बसाना चाहोगे? अगर वो तुम्हें आयश की ज़िंदगी नहीं दे पाया तो क्या तुम उसको छोड़कर चले जाओगे? तो नहीं ना? त्यांग कहते हैं कभी नहीं। जंगकुक मुझे जिस तरह से रखेगा मैं वैसे ही रहूँगा, और ऐसे भी मैं भी लड़का हूँ। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और हम दोनों बहुत ही खुश रहेंगे। टीचर कहते हैं मुझे नहीं लगता है तुम कोई भी काम कर सकते हो। तुम बिलियनर बॉय हो, तुम्हारे घर में बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, तुम आके किसी भी काम को क्यों करोगे? त्यांग कहते हैं लेकिन मुझे जंगकुक के लिए अगर खाना बनाना होगा और बाकी सारे काम भी करने होंगे ना, फिर भी मैं नहीं डरता हूँ। मैं और जंगकुक साथ में रहना चाहते हैं। टीचर, क्या आप मेरे डैड को समझा सकते हो? टीचर कहते हैं देखो, अब तुम दोनों ही छोटे हो, अभी के लिए शादी के बारे में मत सोचो, लेकिन हाँ, तुम दोनों इस तरह से एक दूसरे को प्यार कर सकते हो। मैं तुम दोनों को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हाँ चुपके करना, क्योंकि अगर सब लोग को पता चल गया तो सब लोग बातें करने लगेंगे और जंगकुक तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। समझे मेरी बात? त्यांग कहते हैं उसके साथ इस तरह से बात मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टीचर कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे भरोसे पर जंगकुक को छोड़ रहा हूँ, वरना मैं उसको अपने सन जैसा ही मानता हूँ। त्यांग टीचर को कहते हैं आखिर आप खुलकर क्यों नहीं बोलते हो कि आप भी जंगकुक को पसंद करते हो? आप उसको अपने बेटे जैसा ही प्यार करते हो, आखिर डरते किससे हो? टीचर कहते हैं क्या करूं, पूरी स्कूल जो है सिर्फ जंगकुक को ही नफरत करते हैं क्योंकि वो गरीब है। इसलिए अगर सब लोग को पता चल जाएगा कि मैं उसको अपने सन जैसा ही मानता हूँ तो सब लोग जंगकुक को और जीने नहीं देगा और भी बुली करेगा और वो लोग बहुत सारी बातें करने लगेंगे।
मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ त्यांग। त्यांग कहते हैं, मुझे सब कुछ पता है। आप सब लोग बहुत डरते हो, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ। तो फिर टीचर कहते हैं, तुम बिलियनर बॉय हो ना, तुम्हारे डैड के पास बहुत पावर है, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता है। और जो कुछ भी कहना है सिर्फ जंको को ही सुनाता है। जंको को पूछ लो, क्या उसको कितने सारे लोगों ने नफरत किया होगा और कितने सारे बातें सुनाए होंगे। जंको कहते हैं, हाँ टीचर ने सही कहा। त्यांग, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। और तुम्हारे डैड अगर तुम पर गुस्सा किया तो, और अगर तुम्हें तुम्हें त्यांग कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चाहे मुझे मार सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा जंकुक, और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। टीचर जंकुक और त्यांग को कहते हैं, तुम दोनों की प्यार भरी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम दोनों जितना चाहे प्यार कर लेना, लेकिन सबके सामने नहीं, एक कॉर्नर पर जाकर जहाँ पर कोई तुम दोनों को ढूंढ नहीं पाएगा। और तुम दोनों की प्यार के लिए गार्डन कैसा रहेगा? वो रोज़ गार्डन जहाँ पर जंकुक बहुत सारे रोज़ हैं, लेकिन वहाँ पर कांटे भी है, संभाल कर जाना। त्यांग कहते हैं, टीचर आप कौन सी गार्डन के बारे में बोल रहे हो? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ। जंकुक, मुझे लेकर चलो, मुझे देखना है। जंकुक कहते हैं, क्या तुम देखना चाहते हो? ठीक है चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। उसके बाद जंकुक त्यांग को अपने साथ लेकर चलते हैं। त्यांग इस गार्डन में आकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ के रोज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इतने सारे रोज़ हैं। इन रोज़ेस को अगर कोई भी देखेगा ना, तो इनके प्यार में पड़ जाएगा। और त्यांग भी इन रोज़ेस की प्यार में पड़ जाते हैं और इनको टच करने लगते हैं। एक रोज़ को तोड़ने ही वाले थे कि त्यांग के हाथों पर एक कांटा घुस जाते हैं और बहुत सारा खून निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके खून बंद नहीं हो रहे थे, तो फिर जंकुक डर जाते हैं। त्यांग जंकुक की तरफ ही देख रहा था। जंकुक कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें बहुत पेन हो रहा है क्या? त्यांग कहते हैं, नहीं मुझे पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा केयर करने के लिए तुम हो ना, लेकिन हाँ इतना ही है कि मेरे फिंगर से बहुत खून निकल रहे हैं। जंकुक तुरंत उसको अपने मुंह में ले लेते हैं और उसको पीने लगते हैं उसके खून को। त्यांग कहते हैं, क्या कर रहे हो, तुम इसको कैसे पी सकते हो? जंकुक कहते हैं, क्यों नहीं, वो ऐसे भी नीचे गिर रहा था और मैं उसको नीचे गिरते ही नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारे खून ऐसे वेस्ट नहीं जा सकते हैं, वो मेरे पेट के अंदर जाएगा तो सेफ रहेगा। त्यांग कहते हैं, तुम भी ना पागल हो। जंकुक कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। त्यांग कहते हैं, हाँ मुझे पता है, मुझे इसी तरह से प्यार करते रहना जंकुक। इतने दिनों से कहा क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? जंकुक कहते हैं, तुम भी तो नहीं कहा ना, और मुझे भी इस बात का पता नहीं था, मुझे भी अभी अभी रियलाइज़ हुआ। त्यांग कहते हैं, क्या सच में? हम दोनों बिना कितने बुद्धू हैं, इतने दिनों से साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बात भी नहीं किया। क्या जंकुक तुम्हें मुझसे बात करने का दिल नहीं किया? जंकुक कहते हैं, बहुत बार बातें करने की कोशिश की, लेकिन मुझे डर लगा। त्यांग जंकुक को कहते हैं, किस बात का डर लगा तुम्हें? जंकुक कहते हैं, अगर तुम भी मुझसे इतनी ही रूड तरीके से बात करते तो मुझे इसी बात का डर था। मैं तुम्हारी मुँह से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ जिसको सुनने के बाद मुझे मर जाने का मन करेगा। त्यांग कहते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरी मुँह से एक भी हार्ट टचिंग बातें नहीं सुन सकते हो? जंकुक, मैं तुम्हारे साथ कभी इस तरह से बात नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। जंकुक कहते हैं, कहीं तुम अपनी प्रॉमिस तो नहीं तोड़ोगे ना? त्यांग कहते हैं, कभी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और ये दोनों दोबारा से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जंकुक त्यांग को अपनी गोद में उठा लेते हैं एक ब्राइड स्टाइल में, और उसको अपने फादर के एक बहुत ही अच्छी सी जगह पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर फादर ने जंकुक को बहुत पहले दिखाया था। जब भी जंकुक को सब लोगों से दूर जाना होता है, तब फादर जंकुक को यहाँ पर लेकर आते हैं और इस जगह पर उसको छुपने के लिए कहते हैं। यहाँ पर कोई नहीं जानते हैं कि एक गुहा है। उस गुहे में जंकुक त्यांग को लेकर आते हैं और कहते हैं, मैं हमेशा इस जगह पर आकर अपने आप को ढूंढने लगता हूँ, आखिर मैं कहाँ खो गया और मुझे इन सारे लोगों के बीच में इतना घबराहट क्यों होने लगता है। मैं खुद को हिम्मत देता हूँ। त्यांग, अब मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ यहाँ पर रुको। त्यांग जंकुक को कहते हैं, क्या तुम सच में चाहते हो कि हम दोनों यहाँ पर रहे? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जंकुक कहते हैं, मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। जंकुक त्यांग को मिट्टी से बना हुआ एक चेयर पर बैठाते हैं और उसके बाद वो उसकी होठों की तरफ देख रहा था। त्यांग कहते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो?
जंगकुक कहते हैं सॉरी, मैं तुम्हें मिट्टी पर बैठा दिया, क्योंकि तुम कभी मिट्टी पर बैठी नहीं हो ना, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? त्याग कहते नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? अगर तुम यहाँ पर आने के बाद खुद को रिलैक्स महसूस करते हो तो मुझे भी यहाँ पर ट्राई करना चाहिए, और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा, और मुझे और तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? जंगकुक कहते हैं हाँ, तुमने सही कहा। तो फिर जंगकुक और त्याग दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। देखते ही देखते जंगकुक त्याग को उस चेयर पर लेटाने लगते हैं और उसके ऊपर चले आते हैं। उसकी पूरी फेस पे किस कर रहा था। जंगकुक उस चेयर से त्याग को नीचे लेकर आते हैं, ज़मीन पर लेटा देते हैं और उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगते हैं। उसके टी शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसकी चेस्ट पर पिंच करने लगते हैं, जिससे त्याग और भी ज़्यादा मौन कर रहे थे, और त्याग की दोनों हाथों को मिट्टी के साथ कस के पकड़ लेते हैं और त्याग के मुंह में जंगकुक अपनी टांग को इन करते हुए सक करना शुरू करते हैं, जिसे जंगकुक को त्याग और भी टाइटली पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जंगकुक उसकी दोनों हाथों को मिट्टी के साथ कस के पकड़ के रखा है। अब जंगकुक धीरे धीरे त्याग में खुद को इन करने लगते हैं और त्याग को बहुत ही पेन हो रहे थे। जंगकुक त्याग की तरफ देखकर उसकी फोrehead पे किस करते हैं और कहते हैं तुम्हें बहुत पेन हो रहा है क्या? त्याग जंगकुक को कहते हैं तुम बहुत ही स्ट्रांग हो और तुम्हारा वो। तो फिर जंगकुक त्याग को कहते हैं चुप हो जाओ, यहाँ पर शोर मत करो वरना कोई आ जाएगा। त्याग कहते हैं क्या करूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं जानबूझकर आवाज़ नहीं कर रहा हूँ। जंगकुक त्याग के होठों पर किस कर लेते हैं और उसके साथ लगातार ऐसा कुछ किए जा रहे थे जैसे कि जंगकुक अब त्याग के लिए पागल हो चुके थे। त्याग जंगकुक को इसी रूप में देखकर वो सोचने लगते हैं कि जंगकुक क्या ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि जंगकुक को देखकर कभी त्याग को इस तरह से नहीं लगा कि वो इतना ज़्यादा हंग्री हो सकते हैं, क्योंकि जंगकुक हमेशा इनोसेंट बॉय बनकर रहते हैं, एक सनग्लास पहनकर वो हमेशा पढ़ाकू लड़का लगता है। इस तरह से कभी भी सोचा नहीं होगा त्याग ने। जंगकुक त्याग को अपनी चेस्ट पर सुलाते हुए उसको टाइटली हक करके रखा था, और जंगकुक त्याग को कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारी हार्ट बीट इतना तेज़ क्यों हो गया है? त्याग क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना, कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो? त्याग कहते हैं नहीं, वो तुम मेरी इतना क्लोज हो ना, इसलिए मेरा हार्ट बीट तेज़ हो गया, और मैं डरूंगा क्यों? तुम मुझे इतना प्यार जो करते हो, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? लेकिन जंगकुक तुम सच में बहुत ही स्ट्रांग हो। और जंगकुक कहते हैं हाँ, मैं समझ गया तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं हमेशा सनग्लास पहन कर रहता हूँ, मैं पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ, एक नंबर का नार्ड हूँ, यही है ना? त्याग कहते हैं हाँ, मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल नहीं हो। तुम समझ रहे हो ना मेरे कहने का क्या मतलब है? जंगकुक कहते हैं मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, और तुम इसके लिए इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? कोई भी मुझे देखकर यही सोचेगा, और मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के टाइम पर मुझे क्या हो गया है मुझे नहीं पता, वरना हमेशा मुझे डर लगता है लोग के साथ बातें करने में, क्योंकि कोई मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं ना। लेकिन इस टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा रूड बन गया तुम्हारे साथ। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? कहीं तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना त्याग? त्याग कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नफरत क्यों करूँगा, आखिर तुम मुझसे प्यार करते हो और ये तुम्हारा हक बनता है ये सब कुछ करना। मुझे बुरा नहीं लगा, मैं भी ये सब कुछ चाह रहा था, तो तुम्हारी इसमें अकेला की गलती नहीं है, मैं भी साथ में हूँ। जंगकुक त्याग को और भी टाइटली पकड़ लेते हैं। त्याग जंगकुक को कहते हैं जंगकुक तुम कभी ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे तुमसे दूर जाना होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? जंगकुक त्याग को कहते हैं मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम किसी और के साथ बात नहीं करोगे, और अगर करोगे भी तो इम्पोर्टेंट बातों के अलावा कोई और बातें नहीं करोगे, और जितना हो सके तुम मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। त्याग कहते हैं हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक कहते हैं अगर कभी भी हम दोनों को इंटीमेट होना हो तो हम दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है? त्याग कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने में बहुत मज़ा आया, और सच में तुम बहुत अच्छे हो।
तुमने मुझे बहुत ही अच्छे से प्यार किया। मुझे इस प्यार की ज़रूरत है। मुझे पता ही नहीं था तुम इतना रोमांटिक भी हो सकते हो। तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मेरा जंगकुक बहुत ही रोमांटिक है। ये बोलते हुए त्यांग जंगकुक की होठों पर एक बहुत ही प्यार से किस करते हैं। जंगकुक दोबारा से त्यांग के ऊपर आ जाते हैं और उसको फोर्सफुली किस करना शुरू करते हैं। फिर से वो त्यांग के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। त्यांग की हालत खराब हो चुके थे। त्यांग चल भी नहीं पा रहे थे जब ये दोनों गुहा से बाहर निकलने वाले थे। अब जंगकुक त्यांग को अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें चलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तुम्हें इतना तकलीफ रहने की क्या ज़रूरत है जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ। त्यांग शाय फील करते हुए कहते हैं, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, और इसके चेस्ट पर अपने फेस को छुपाने लगते हैं। जंगकुक त्यांग की फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसको उसके घर छोड़कर आते हैं। उसके ड्राइवर त्यांग को और जंगकुक को साथ में देख लेते हैं और कहते हैं, त्यांग बाबा, आप क्या उसके साथ थे? मैंने आपको कितना ढूंढा, लेकिन आप स्कूल पे नहीं थे। त्यांग कहते हैं, डैड को कुछ कह दिया है क्या आपने? ड्राइवर कहते हैं, नहीं, मैंने अब तक कुछ नहीं कहा। त्यांग ड्राइवर को कहते हैं, अच्छा किया कि आपने कुछ नहीं कहा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप जा सकते हो। उसके बाद त्यांग अपने डैड के साथ टकरा जाते हैं। त्यांग के डैड कहते हैं, कहाँ से आ रहे हो और तुम इस तरह से क्यों चल रहे हो? सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आया होंगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।